आज हम बताएंगे आप लोगों को कि जब हम गिरिराज जी में गोवर्धन थे तो हम परिक्रमा क्यों लगाने जाते थे। परिक्रमा तो आदमी भक्ति के लिए लगाने जाता है, राधे कृष्ण की जाप के लिए लगाते हैं, लेकिन हम लोग क्यों लगाने जाते थे। मम्मी तो परिक्रमा लगाती थी, उनका तो समझ में आता है। हम लोग की भी बहुत ज़्यादा एज तो थी नहीं, लेकिन क्यों जाते थे आज मैं वो आपको बताऊंगी। आप सुनेंगे तो आपको हंसी आएगी। हम भाई तो नहीं जाता था क्योंकि भाई छोटे थे, लेकिन हम और मेरी बहन, हम लोग थोड़े से खाने पीने में बहुत चटोरे थे। चटोरे मतलब कि मीठा वगैरह हम लोग कम पसंद करते थे, लेकिन हम लोग खाने में टिकिया, चाट, फुल्की और मतलब जो भी है, मतलब मीठा ना खा के हम लोग जो है नमकीन ही पसंद करते थे। मैं और मेरी बहन जब हम लोगों को मन होता था कि आज परिक्रमा करने जाना है मम्मी के साथ, तो हम लोगों को बहुत बड़ा पहले से प्लान बनता था। और मम्मी जानती थी कि ये लोग क्यों जा रही हैं, तो मम्मी पैसा वगैरह अच्छे से रख लेती थी। और आपको बताऊं कि हम लोग कैसे शुरू करते थे, कहाँ क्या करते थे, क्या खाते थे। परिक्रमा चूँकि पूरी एक साथ हम लोगों ने हमने तो कभी नहीं लगाई, क्योंकि 24 किलोमीटर है और लंबी है। मैं पहले बड़ी परिक्रमा लगाती थी और दोबारा जब जाती थी तो छोटी लगाती थी, तो एक दिन में मैं नहीं लगाती थी। अब हम लोग, मैं और मेरी बहन और मम्मी के साथ जाते थे, तो परिक्रमा से जब हम लोग निकलते थे तो मुश्किल से 1-1.5 किलोमीटर भी नहीं बीतता था। 1-1.5 किलोमीटर या बहुत ज़्यादा 2 किलोमीटर चलते थे और एक आइटम हम लोगों को खाना ही रहता था। तो हम लोग शुरुआत करते थे, गोवर्धन से निकलते थे और 1-1.5 किलोमीटर पे आनोर गांव, तो वहाँ पर वहाँ पे हम लोग जो है कुछ क्या खाते थे, वहाँ पे कुल्हड़ की चाय और जो है कुछ भी मतलब उस चाय के साथ खाया करते थे। उसके बाद मम्मी जो है, मम्मी हमारी परिक्रमा में नहीं खाती थी ना। हम लोग परिक्रमा तो नाम का लगाने जाते थे, बस हम लोग खाने के चक्कर में जाते थे। फिर उसके बाद हम लोग पूंछरी पहुँच जाते थे। पूंछरी में बहुत दुकानें थी और वहाँ पर जो है क्या कहते, वहाँ भी कुछ ऐसा आइटम था, मुझको जहाँ तक याद आ रहा, वहाँ हम लोग गन्ना पीते। तो वहाँ पे आपको परिक्रमा मार्ग में गन्ना मिलेगा, गन्ने की मशीन लगी रहती है और वहाँ पे ताज़ा ताज़ा गन्ना का रस निकाल के देते थे, बर्फ़ और काला नमक, बहुत टेस्टी लगता था। तो हम लोग वहाँ पे गन्ने का रस और एक गिलास कभी कभी 2-2 गिलास पीते थे। और वहाँ से फिर निकलने के बाद जो है फिर हम लोग पूंछरी जो है, जबकि वो राजस्थान में पड़ता है। 1-2 किलोमीटर ज़मीन परिक्रमा मार्ग की, राजस्थान का बॉर्डर है तो राजस्थान पे भी पड़ता है। फिर वहाँ से हम लोग निकलते थे तो उसके बाद हम लोग जतीपुरा पहुँचते थे। तो जतीपुरा में मुखार बिंद है, जहाँ आप लोगों ने सुना होगा कि 56 भोग लगता है जो कृष्ण जी को। असली जगह 56 भोग का वही है। अब 56 भोग सब जगह लगता है, लेकिन जो असली 56 भोग लगता है वो मुखार बिंद गिरिराज जी पे लगता है। और करीब बहुत जो जहाँ मुखार बिंद है वहाँ पे पहाड़ है, और पहाड़ आपकी कितनी दूरी बताऊँ मैं, जो है अब लंबाई तो मैं नहीं बता सकती हूँ, और मुझको लगता है 200 बरगज की लंबाई, 200 जो भी 200, अब लंबाई का मैं नहीं बता पाऊँगी सही से, लेकिन काफ़ी जो है उसमें जो है पूरे पहाड़ पे जो है जब भोग लगता था तो उसमें पूरे पहाड़ पे मिठाइयाँ बनती थी। आपको पता है वहाँ के लड्डू खूब बड़े बड़े बनते थे, बड़े बड़े मटके जैसे बड़े बड़े लड्डू बनते थे। और बहुत वहाँ की मिठाइयाँ बहुत अच्छी जो है, बहुत टेस्टी। वहाँ का भाई प्रसाद है गिरिराज जी का, तो उसका टेस्ट तो अपने आप बदल जाता है। और वहाँ की आपको मालूम है कि लड्डू कैसे बनते हैं। अगर आपको बड़े बड़े मटके के बराबर लड्डू बन रहा है तो आप कैसे बनाएंगे, हाथ से तो नहीं बन सकता। तो मैं आपको बताती हूँ कि लड्डू कैसे बनता है। हम लोग भी देखते थे पूरे पहाड़ पे इतने बड़े लड्डू, इतने बड़े लड्डू, उससे भी बड़े बड़े लड्डू। तो मन में एक प्रश्न आता है कि सोचते थे इतना बड़ा लड्डू कैसे कोई बना सकता है। तो भाई फिर पूछने पे पता चला कहे कि जित मटके जैसा जो लड्डू है, तो हम लोग उसी हिसाब से मटके मंगाते हैं। और जो उसका लड्डू का जो बुरादा है, तो उस मटके में उसको खूब भरते हैं
और कोई मतलब लकड़ी का मोटा डंडा लेके उससे खूब भरते हैं, और जब वो लड्डू एकदम भर जाता है फिर उसको धीरे से हम लोग जो है मटके को फोड़ देते हैं, तो उतना बड़ा जो है लड्डू बन जाता है। तो ये बात हमको तब पता चली। तो वहाँ पर जतीपुरा में बहुत अच्छा खाने का सामान, वहाँ टिकिया, चाट और आलू की जलेबी वहाँ की स्पेशल थी, क्योंकि हम लोग मीठा नहीं खाते थे तो जलेबी वगैरह नहीं खाते थे। तो वहाँ हम लोग टिकिया खाएँ, फुल्की खाएँ, दही बड़ा खाएँ, मतलब वहाँ हम लोग बहुत अच्छे से खाते थे। और बस पैदल की चलने की वो भी भूल जाते थे कि हम लोग को पैदल चलना है, खाने के लिए इतने खुश रहते थे। और मेरी मम्मी जो है हम दोनों बहनों को खूब अच्छे से खिलाती थी, जब लोग जब तक मना ना कर दें तब तक वो कहती थी और कुछ खाना है, और कुछ खाना। मेरी मम्मी खिलाने में बहुत तेज़ है, मतलब किसी को भी, हम तो अपने बच्चे थे वो तो किसी को भी खिलाती थी। फिर वहाँ से हम लोग निकलते थे जब जतीपुरा से, तो फिर जतीपुरा से फिर हम लोग का टर्न हो जाता था गोवर्धन की तरफ जाने के लिए। फिर आगे जाते थे, फिर आगे हम लोग जतीपुरा पार करने के बाद और वहाँ पे एक ही जगह जो है, और गोवर्धन आने से पहले एक जगह की दुकान है, और एक इंटर कॉलेज है जहाँ मैंने अभी मिश्रा जी की आपने को एक वीडियो बना के बताया था कि संतों ने कितना चिमटे से मारा था। तो वो उसी कॉलेज में संस्कृत के अध्यापक थे इंटर कॉलेज में। तो उन्हीं के पास एक दुकान थी, वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक और चाय और समोसा वगैरह कई आइटम मिलता था। तो वहाँ पे हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते थे, समोसा या चाय नहीं। फिर उसके बाद परिक्रमा वहाँ से करने के बाद गोवर्धन पास में था, मुश्किल से आधा 1 किलोमीटर और रह जाता है। फिर वहाँ से हम लोग वापस आते थे थाने में और घर आ जाते थे। इस तरह हम लोगों की ये आधी परिक्रमा लगती थी। फिर जब उसके बाद याद आता था कि आधी परिक्रमा भी और लगानी है, और जब हम दोनों बहन का प्लान बन जाता था तो फिर हम लोग किसी, मम्मी तो रोज़ जाती थी, फिर तो 4-6 दिन 10 दिन जो भी बीत जाए उसके बाद फिर हम लोग तैयार होते थे। तो फिर हम लोग छोटी परिक्रमा लगाते थे। छोटी परिक्रमा गोवर्धन से ही राधा कुंड, जो भी लोग गए होंगे जानते हैं कि राधा कुंड वाली मार्ग पे, फिर वहाँ से पहले तो गोवर्धन में ही हम लोग कुछ खाते थे। गोवर्धन के बाद वहाँ पर परिक्रमा मार्ग में चलते जाइए, इस तरफ जो है खाने पीने का सामान कम था, लेकिन चाय है और गन्ने का जूस है, मूली, वहाँ मूली का याद आया, मूली वहाँ पे बेचते थे। और मूली को बहुत अच्छे से वो लोग साफ़ करके धो धा के अच्छे से रखे रहते थे, और परिक्रमा मार्ग में ही बेचते थे ठेले में। और मूली को बीच से चीरा लगाते थे, और उसमें पता नहीं कौन सी स्पेशल चटनी वो बनाते थे कि मूली के बीच में वो चटनी लगा देते थे, और मूली में जो है कड़वी नहीं रहती थी, जैसे जो लगता है मुंह को गले को, ऐसे ही मीठी एकदम मूली, उसमें चटनी लगाते थे। फिर हम लोग वो मूली खाते थे। मूली खाने के बाद फिर जब 1-2 किलोमीटर, मुश्किल से 2 किलो, हर 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर में खाना ही है हम लोगों को। फिर जब मूली खा के आगे बढ़ते थे 1-2 किलोमीटर, तो हम एक वहाँ पर उद्धव कुंड है, और उद्धव कुंड जो है बहुत मतलब सबको पता है कृष्ण और उद्धव का, जब कृष्ण जी भगवान जी जब गोपियों को, राधा जी को बहुत याद करते थे, तो उद्धव जी कहते हैं बहुत ज्ञानी थे, जो है कृष्ण जी को बहुत समझाते थे। तो उन्होंने ही, कृष्ण जी ने उद्धव जी को भेजा था वृंदावन, और कि आप वहाँ जाइए और राधा जी से और वहाँ पे गोपियों को बताइए, समझाइए। तो वहाँ पे उद्धव कुंड बना हुआ, कहते हैं वहाँ पे उद्धव जी आए थे। तो वहाँ उद्धव कुंड के पास ही गन्ने का ताज़ा ताज़ा जूस निकलता था, तो वहाँ पे भी गन्ने का जूस पीते थे हम लोग। और उसके बाद गन्ने का जूस पीने के बाद जो है फिर आगे जब बढ़ते थे, तो फिर हम लोगों को एक छोटी सी नहर मिलती है। उस नहर पे थोड़ा-सा हम लोग मुँह हाथ धोते थे, ठंडा-ठंडा पानी बहुत अच्छा लगता था। और उसके बाद वही नहर पे मेरे जब भाई-बहन सत्य की खोज में निकले थे, तो अपना जो बैग वगैरह था उस नहर में बहा दिए थे। उसी नहर से साइड से किनारे-किनारे कई किलोमीटर वो लोग चले गए थे। ये मैंने बताया है आपको एक वीडियो में कि मेरे भाई-बहन सत्य की खोज में कैसे निकले। उसके बाद वहाँ से फिर
हम लोग राधा कुंड में प्रवेश कर जाते हैं। राधा कुंड के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे 2 कुंड बहुत फेमस हैं, राधा कुंड और श्याम कुंड। एक साइड में राधा कुंड है, एक तरफ जो है श्याम कुंड है। और राधा कुंड में लोग बहुत ही जाते हैं, स्नान करते हैं और वहाँ का बहुत बड़ा महत्व है। सब लोग वहाँ का जल जो स्नान करते हैं वो करते हैं, जो नहीं कर पाते हैं जल छिड़कते हैं। वहाँ बहुत बड़े-बड़े जो है क्या कहते हैं कछुए हैं और बहुत अच्छा लगता है वहाँ पर। वहाँ फिर हम लोग राधा कुंड में बैठते थे, श्याम कुंड में बैठते थे और उसका जल छिड़कते थे। उसके बाद कुछ वहाँ बहुत दुकानें हैं, बहुत सजाने का, भगवान का और पूजा पाठ का बहुत चीज़ें हैं। कभी-कभी कुछ अच्छा लगा तो खरीद लेते थे। फिर जब राधा कुंड से होके फिर राधा कुंड से बाहर निकलने लगते हैं तो जो नहर इस साइड मिली थी वो नहर इस साइड भी मिलती है। वही फिर वो नहर के पास एक बुड्ढा था, बहुत एज का था, हमको लगता है 65 साल के ऊपर का रहा होगा। वो एक छोला बनाता था उसमें, और छोले में जो ऊपर से वो चटनी और मसाला जो डालता था तो वो बहुत टेस्टी रहता था। उसको हम लोग 2-2 पत्ते, पहले ना हरे पत्ते का जो दोना रहता था और 2 पत्ते हम, 2 पत्ते हमारी बहन खाती थी। फिर वहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर आगे परिक्रमा मार्ग में यहाँ खाने के बाद भी बड़े, आप देख रहे हैं ना हम लोग परिक्रमा कम सिर्फ खाते हैं, यही हम लोग का हर 2 किलोमीटर पे खाना है। फिर उसके बाद वहाँ से चलते हैं तो और आगे बढ़ते तो कुसुम सरोवर मिलता है, बहुत बड़ा कुसुम सरोवर। अब तो बहुत अच्छी लाइटिंग वगैरह की व्यवस्था हो गई, अभी हम 2 साल पहले गए थे और बहुत ही अच्छी लाइटिंग हो गई, बहुत अच्छा लगता है। और वहाँ पे हम लोग लाई खरीदते थे। वहाँ पे क्या कहते हैं बहुत बड़े तालाब टाइप का है, कुंड है कुसुम सरोवर के नाम से। लाई लेके हम लोग उस कुंड में बैठते थे, उसमें लाई जब जल में छोड़ते थे तो बहुत बड़े-बड़े कछुए थे उसमें कि 2-2 व्यक्ति बैठ जाएँ उस कछुए पे, और खूब बड़ी-बड़ी मछली, 2-2 हाथ की बड़ी-बड़ी मछलियाँ। और हम लोग वहाँ बैठ जाते थे, उस कुंड में जो है वो लाई डालते थे तो कछुए और जो मछलियाँ हैं किनारे आती थी। इतना अच्छा लगता था, उठने का मन नहीं करता था। मम्मी को घर भी हम लोगों को जब जाना रहता था, जब हम लोग आते थे तब जल्दी रहता था कि भाई घर पे भी बहुत घर में भी काम रहता है, तो हम लोग करीब वहाँ पे बैठते थे आधा घंटा। वहाँ भी हम लोग कुछ मतलब वहाँ का वो नहीं था कि यही चीज़ खाना, वहाँ पे कई दुकानें थी तो जो अच्छा लगे वो खाते थे। फिर वहाँ कुसुम सरोवर से चल के फिर हम लोग और जब गोवर्धन में प्रवेश करते हैं तो एक मानसी गंगा है, उसका भी बहुत महत्व है। बहुत बड़ी गंगा, गंगा क्या बहुत बड़ा कुंड जैसा उसको मानसी गंगा बोलते हैं। सब लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ भी हम लोग जाते हैं, मानसी कुंड में बैठते हैं। क्योंकि छोटी परिक्रमा हमेशा शाम को करते थे तो शाम को आरती का समय रहता था, तो लोग पूरे कुंड में लोग दिया जला के ऐसे ही छोड़ देते थे, बहुत अच्छा लगता था। उसमें पूरे मानसी गंगा में दिए जल रहे हैं, चारों तरफ बह रहे हैं और आरती भी होती थी। फिर वहाँ बैठते थे, उसके बाद फिर वापसी हो जाती थी। फिर उसके बाद मानसी गंगा के बाद हम लोग मुश्किल से आधा किलोमीटर भी नहीं रहता था, तो फिर हम लोग आ जाते थे गोवर्धन मेन रोड पर, जहाँ गोवर्धन की मेन रोड है। फिर क्योंकि फिर थाना पड़ता था वहीं पे लक्ष्मी नारायण मंदिर जहाँ हमारे पंडित गया प्रसाद जी रहते थे, फिर वहाँ जब परिक्रमा पूरी हो जाती थी हम लोग जो है दंडवत प्रणाम करके, चरण छू के और गिरिराज जी के दर्शन करके फिर घर आते थे। तो ऐसे गिरिराज जी की परिक्रमा हम लोग किया करते थे। एक दिन मैं और आपको बताऊंगी गिरिराज जी की परिक्रमा, क्योंकि वहाँ पे परिक्रमा का बहुत महत्व है, हर चीज़ की वहाँ परिक्रमा लगेगी, यज्ञ करिए तो परिक्रमा। तो मैं आपको बताऊंगी वहाँ की 3-4 तरह की परिक्रमा लगती है, और आप लोग भी कभी जाइए तो मौका मिले ज़रूर करिएगा। और कौन-कौन सी परिक्रमा लगती है, एक परिक्रमा 1 दिन में पूरी होती है, एक परिक्रमा 10 दिन में होती है, एक परिक्रमा 7 साल में होती है, और एक परिक्रमा और भी कई साल में होती है, 21 साल, 20 साल, जो वो तो वही सब संत लोग करते हैं और गृहस्थी वाले लोग नहीं कर पाते, किसके पास टाइम है। तो ये मैं आपको अगले वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। इसी के साथ मैंने अपनी कुछ घटनाएँ बताई, परिक्रमा लगाने का कारण बताया कि क्यों लगाते थे हम लोग परिक्रमा, और फिर मैं आगे आपको बताऊंगी, फिर कोई नई घटना शेयर करूंगी। जय सिया राम, राधे राधे तो बोलना ही पड़ेगा, ब्रज की बात हो और राधे राधे ना कहें।